students, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in this video we are going to cover question answers of the chapter Madam Rides the Bus, and already I have uploaded the summary of this chapter, and in the next video I'll upload some additional questions of this chapter, so you must go through for getting good marks in your exams. So let's start with questions, textual questions. What was Vali's favorite pastime? Vali's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside. तो वली का favorite pastime मतलब क्या उसको बहुत अच्छा लगता था? सो वली को अपने गेट पे खड़े रहना, गेट के सामने खड़े रहना एंड वहाँ से स्ट्रीट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती थी उनको देखना बहुत अच्छा लगता था. What was the source of unending joy for वली? वली के लिए सबसे ज़्यादा परम आनंद की चीज़ क्या थी? बहुत ज़्यादा अच्छा उसको क्या लगता था? वट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, एंड उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा किस चीज़ की होती थी उसको? द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली. तो वली को बहुत अच्छा क्या लगता था? वो जो बस जो ट्रैवल करती थी एक उनके गांव से नियरेस्ट टाउन यानी पास के टाउन तक जो बस रोज़ ट्रैवल करती थी, वो बस और उसके अंदर की जो पैसेंजर्स सवारियां बैठी होती थी उनको देखना वली को बहुत अच्छा लगता था. एंड उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ये थी कि कभी वो भी बस पे राइड करे यानी कि सवारी करे, बस पे जाए इधर उधर. What did Vali find out about the bus journey? How did she find these details? तो वली ने बस जर्नी के बारे में क्या क्या खोज खबर कर रखी थी, मतलब फाइंड आउट मतलब क्या क्या उसने खोजा था उस बस जर्नी के बारे में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी एंड उसकी डिटेल्स कैसे उसने देखी सारी चीज़. सो वली फाउंड आउट दैट द बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स एंड द वन वे फेयर कॉस्टेड 30 पैसा. तो क्या देखा वली ने कि ड्यूरेशन जो है कहाँ से उसके गांव से लेकर के नियरेस्ट टाउन तक जाने की टाइम जो है वो तो 45 मिनट्स है एंड एक तरफ का किराया, वन वे फेयर का मीन्स होता है एक तरफ का किराया, तो एक तरफ का किराया होता है 30 पैसा. ये उसने देखा. She listened carefully to the conversations between her neighbors and the people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. So उसने शी लिसनड केयरफुली, उसने सारे कॉन्वर्जेशंस को वो बहुत ध्यान से सुनती थी. जो भी उसके नेबर्स यानी कि आस पड़ोस के जो पीपल थे वो जो भी बस के बारे में बोलते वो बहुत ध्यान से सुनती उसको, ताकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर करने में कोई मदद मिल जाए वहाँ से. एंड जो बस रेगुलरली ट्रैवल करते थे उनसे वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी, यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस पूछ लेती थी बस से रिलेटेड, उस किराए से रिलेटेड, ताकि उसको इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए, इकट्ठी हो जाए. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. तो इस तरह से उसने कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो थी वो इकट्ठी कर ली थी बस की जर्नी से रिलेटेड. वॉट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? क्या आप क्या सोचते हो कि वली क्या प्लानिंग कर रही थी, क्या उसकी प्लानिंग थी? तो वली वॉज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस. वली ने ये प्लानिंग करी थी कि वो टाउन जाएगी एंड उसी बस से वो क्या करेगी, वापस आ जाएगी. द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, यानी कि एक साइड का किराया, यानी गांव से फेयर जो था किराया था जो वो था 30 पैसे टाउन तक जाने का एंड 45 मिनट्स वहाँ से वापस आने में, जाने में 45 मिनट्स, आने में 45 मिनट्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो थी वो थी 1 hour 30 मिनट्स, है ना, 90 मिनट्स, 60 plus 30. All right. So in this way she planned that she would be back by 2:45 तक वो वापस आ जाएगी. If she took the bus at 1 PM, अगर वो 1 PM वाली बस लेती है तो उसने सोचा कि 1 o'clock से लेके 1:45 PM तक वो क्या करेगी, 1:45 तक वो वहाँ पहुँचेगी 1:45 PM, और 1:45 से फिर वो स्टार्ट करेगी वो बस वापस, यानी कि उसने ये एस्टिमेट लगा लिया था कि एनी हाउ 2:45 तक शी विल बी बैक, की वो वापस आ जाएगी. Why does the conductor call वली मैडम? तो कंडक्टर जो थे वो वली को मैडम क्यों कह रहे थे, वो क्यों कहा था उन्होंने? द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वूमन, क्योंकि वो एक बड़ी औरत की तरह बिहेव कर रही थी, एक मेच्योर्ड की तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए वो जो कंडक्टर थे वो वली को क्या कह रहे थे, मैडम कह के पुकार रहे थे. शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस.
तो कंडक्टर जब भी उसको कोई हेल्प के लिए ऑफर करते कि आप बैठ जाओ, आप ये कर लो, तो वली उसकी हेल्प लेती नहीं थी। मीन्स वली, और कोई भी क्वेश्चन होता था उसका आंसर वली तुरंत दे देती थी। दिस मेड द कंडक्टर कॉल हिम मैडम। तो इसी वजह से कंडक्टर जो थे वो उसको मैडम कह के पुकार रहा था। वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? तो वली जो थी वो सीट पे क्यों खड़ी हो रही थी? या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज शी सी नाउ? अब वो क्या देख रही थी बस से, वो क्या देखती है बस से? तो ये सारी चीज़ें वली वॉन्टेड टू लुक आउटसाइड द बस। एक्चुअली उसको बाहर देखना था बस से, बस में बैठने के बाद बाहर की सीनरी कैसी दिखती है। शी फाउंड हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो उसने क्या देखा कि उसने जो बाहर का जो व्यू था वो एक्चुअली कवर हो रहा था। बाहर का जो व्यू था उसमें जो बार्स लगी हुई थी उससे वो कवर हो रहा था, तो उसको नज़र नहीं आ रहा था विंडो के बाहर का पार्ट जो था। इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो जो बाहर का जो पर्दा लगा हुआ था जहाँ से कम दिख रहा था वहाँ से उसने क्या करा, मतलब जो शीशा था कांच का, उस वो खड़ी हो गई अपनी सीट पे, एंड जो फेयर पार्ट था, मतलब सही पार्ट था, वहां से वो बाहर झांक रही थी ताकि उसको बाहर का सीन दिख जाए। शी सॉ अ कैनल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स एंड द स्काई। तो ये सारी चीज़ें, बाहर का जो लैंडस्केप था उसमें उसको नहर दिखाई दे रही थी, बहुत सारे ट्रीज, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, स्काई नज़र आ रहा था, एंड ग्रीन फील्ड्स शी वॉज लुकिंग फ्रॉम द विंडो। Then, what does Valli tell the elderly man when he calls her a child? तो उसके पास में एक एल्डरली मैन यानी बड़ा आदमी बैठा था। उसने जब उसको चाइल्ड कहा तो वल्ली ने कैसा रिएक्ट किया? वल्ली रिप्लाइड दैट देयर वॉज नोबडी इन द बस हु वॉज अ चाइल्ड। वल्ली ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बच्चा हो इस बस में। शी टोल्ड हर दैट शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसा लाइक। उसने क्या कहा कि बस का जो किराया है वो क्या है, 30 पैसे है, एंड वो 30 पैसे भी उसने पे कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन? वाई डिडंट, क्यों वल्ली नहीं चाहती थी कि वो वल्ली जो वो एल्डरली वुमन है जो उसके पास बैठी है उसकी वो फ्रेंड बने, उसको मतलब उसको उससे बातें शेयर करना, उससे बातें करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था वल्ली को। तो ऐसा क्यों था? वल्ली डिड नॉट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन बिकॉज शी लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव। क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी, मतलब उसका जो अपीयरेंस था वो वल्ली को अच्छा नहीं लग रहा था। शी हैड अ बिग ईयर होल्स, उसके कान में जो छेद थे वो बहुत बड़े बड़े थे, एंड वॉज वियरिंग अर्ली इयरिंग्स, उसके जो इयरिंग्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, अच्छे भी नहीं थे, सुंदर नहीं थे, भद्दे दिख रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द शी वॉज च्यूइंग बीटल एंड हर माउथ वॉज ऑल्सो फिल्ड विद बीटल जूस। वो सुपारी जैसा कुछ खा रही थी, एंड उसका जो मुंह था वो सुपारी के जूस से भरा हुआ था। और किसी भी टाइम, मतलब वल्ली जैसा डिस्क्रिप्शन देती है उससे ऐसा लगता है कि वल्ली ऐसा सोच रही थी कि किसी भी टाइम वो उसके मुंह से जो बीटल जूस है वो कभी भी बाहर आ सकता था। तो उसका अपीयरेंस ऐसा था, डिसप्लीजिंग यू कैन से। तो डिसप्लीजिंग अपीयरेंस की वजह से वल्ली उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वॉज इट ईजी फॉर हर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वल्ली जो थी, वल्ली उसने कैसे सेव किया अपना मनी फर्स्ट जर्नी के लिए? उसने मनी कैसे सेव किया, एंड क्या वो एक छोटे बच्चे के लिए इतना मनी सेव करना इजी था? सो वल्ली हैड वेरी पेन्सटेकिंगली सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन्स दैट केम हर वे बाय रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, टॉय, बलून्स एक्सेट्रा। तो वल्ली ने बहुत ही पेन्सटेकिंगली यानी बहुत मुश्किल से उसने सारी चीज़ें ये कलेक्ट किया था, जो मनी, जो भी कॉइन उसको छोटे मोटे जो भी कॉइन्स मिलते वो सारे इकट्ठे करती जाती थी। एंड रेसिस्टिंग मतलब अपनी जो टेम्पटेशन थी, इच्छाएं थी, उनको रोक के, कैसे रोकती थी वो? एक्चुअली उसको जब भी पेपरमेंट्स खरीदना होता था, टॉयज़, बलून्स, ये सारी इच्छाएं उसने अपनी दबा दी। उसने क्या बोला कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी है, जबकि इनका मनी, जब भी मुझे पॉकेट मनी या मुझे कॉइन्स मिलेंगे इन सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए, तो वो क्या करती थी, उसको सेव कर लेती थी।
इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी एंड छोटी बच्ची के लिए मनी सेव करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उसके लिए. इवन एट द विलेज फेयर शी रेसिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मेरी गो राउंड. एंड बच्चों को मेरी गो राउंड पे बैठना बहुत पसंद होता है, लेकिन जब विलेज का फेयर हुआ था, विलेजेस में एक्चुअली यही मीन्स होते थे उस टाइम, मेला और ये सारी चीज़ों में बच्चों को लेके जाया जाता था. लेकिन अब यहाँ पे जब उसको मेले में लेके जाया गया तो उसने मैरी गो राउंड देखा, मतलब वो गोल वाला झूला जो होता है उसको देखा, लेकिन उसने अपनी ये इच्छा रेसिस्ट की, यानी रोक दी अपनी ये इच्छा भी. उसने कहा कि नहीं, मुझे मैरी गो राउंड पे नहीं बैठना है, क्योंकि मुझे मनी सेव करना है उसमें. अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी उसकी बस पे बैठने की, उसको पूरा करने के लिए. दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी. तो इस तरह से उसने क्या किया, 60 पैसे बचाए अपनी फर्स्ट बस जर्नी के लिए, बस यात्रा के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ. तो लास्ट रास्ते में क्या देखा उसने जिसकी वजह से वो लाफ यानी हंसी बहुत ज़्यादा, ऐसा क्या चीज़ था. वली सॉ अ यंग काउ tail high in the air running very fast right in the middle of the road in the front of the bus. तो वली ने एक यंग काउ देखी एंड उसकी टेल जो थी, उसकी जो पूंछ थी वो क्या थी, हाई यानी कि ऊंची हो रखी थी. किसमें, आसमान की साइड पे अपनी जो ऊंची पूंछ उठा के वो क्या कर रही थी, बस के सामने सामने रोड पे दौड़ रही थी. द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न. ड्राइवर ने अपना हॉर्न ब्लो किया अगेन एंड अगेन सो दैट द काउ मूव्स अवे. काउ चली जाए इसलिए बस ड्राइवर अपना हॉर्न बार बार बजा रहा था. बट द मोर ही हॉन्क्ड मतलब किसके लिए आता है ये वर्ड आता है बजाने के लिए, साउंड बजाने के लिए. तो जैसे जैसे वो अपना हॉर्न बजा रहा था, द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम फास्टर एंड इट गैलप्ड. गैलप्ड का मतलब कूदना, वो कूद कूद के अपने रोड के बीचों बीच, जस्ट जितना तेज वो हॉर्न बजाता तो वो एनिमल उतना ज़्यादा डर के, यानी कि वो काऊ उतना ज़्यादा डर रही थी एंड ज़्यादा ज़्यादा भाग भाग के और ऊंची छलांगे लगा लगा के रोड के बीचों बीच दौड़ने लगी. दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वल्ली. और ये सारी चीज़ें वल्ली को बहुत ज़्यादा फनी लगी. एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज. और तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए. Why didn't she get off the bus at the bus station? वो बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे क्यों नहीं उतरी बस से. वली हैड प्लान दैट शी ओनली वांटेड टू राइड ऑन द बस. उसके जो प्लान में क्या था, उसने ये प्लान किया था कि बस पे वो बस उसको यात्रा करनी थी बस पे. शी वुड स्पेंड 30 पैसा ऑन हर फेयर. उसने ये प्लानिंग की थी कि 30 पैसा तो वो किराए का देगी, गो टू द टाउन जाएगी एंड देन कम बैक बाय द सेम बस. और उसी बस से वापस आ जाएगी जब तक कि उसकी मदर उठ नहीं जाती, मदर वोक अप. शी डिडंट टाइम और मनी टू गो टू सी द टाउन. शी डिडंट हैव आएगा यहाँ पे, है ना. शी डिडंट हैव, उसके पास ना तो मनी था कि वो वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह कर सके या किसी शॉप पे जा सके. बस उसको ये था कि बस पे जाना है एंड वापस आ जाना है. इसके लिए उसने 60 पैसे सेव कर रखे थे. एंड टाइम भी नहीं था उसके पास, ना तो उसके पास टाइम था क्योंकि उसकी मदर जग जाती, ना उसके पास मनी था क्योंकि मनी 60 पैसे था, वो बस का किराया था, इसलिए वो नहीं उतरी बस स्टैंड पे. Next question is, why didn't Valli want to go to the stall, have a drink? What does this tell you about her? This is you, Y-O-U. All right. So, actually वल्ली जो स्टॉल पे क्यों नहीं गई कुछ लेने के लिए, कुछ ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, एंड ये आपको क्या बताता है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी या इस बात से आपको क्या पता चलता है. सो वल्ली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसे फॉर द ट्रिप, दैट यू नो वेरी वेल, एंड शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मनी ऑन द as she had to come back by the actually guys ये यहाँ पे ना she didn't want to waste any money on the drink, यहाँ पे आएगा on the drink. all right, on the के बाद फिर यहाँ पे आएगा DRINK. all right, क्योंकि वो ड्रिंक में मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी. एज शी हैड टू कम बैक, उसको वापस भी आना था सेम बस से, एंड उसके पास कॉस्ट कितनी थी, किराया कितना था, बाकी बचे हुए 30 पैसे तो वो दे चुकी थी. सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड हर टू गेट डाउन एंड हैव अ ड्रिंक शी रिफ्यूज्ड. तो जैसे ही कंडक्टर ने उसको कहा कि तुम नीचे उतरो, कुछ पीना है तुमको, कुछ जूस वगैरह पी लो, लेकिन उसने मना कर दिया. ही ऑफन ब्रिंग वन फॉर हर बट शी स्टिल रिफ्यूज्ड. वो एक्चुअली उसके लिए लेके आना चाहता था वहाँ से कुछ, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया. दिस शोज दैट शी वॉज अ वेल मैनर्ड गर्ल. दिस
यहाँ पे आएगा shows. So many mistakes I have committed here. SHOWS. This shows that she was a well mannered girl. वो बहुत ज़्यादा मतलब वेल मैनर्ड लड़की थी. उसने बहुत बार इंसिस्ट भी किया. ही ऑफन यहाँ पे आप कर लेना, ही ऑफन इंसिस्टेड हर, है ना. इंसिस्टेड मतलब उसने जोर लगा के बोला. ही ऑफन उसने ही इंसिस्टेड कर देना आप यहाँ पे, है ना. ये आपके लिए लाइन विल बी ईजियर देन. तो ही इंसिस्टेड हर, INSISTED. ही इंसिस्टेड हर बट शी स्टिल रिफ्यूज. लेकिन उसने फिर से रिफ्यूज किया. दिस शोज दैट शी वॉज अ वेल मैनर्ड गर्ल. वो क्या थी, एक बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड लड़की थी. सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. So stay connected, keep watching, bye bye.